आज बात करते हैं एक ऐसे ग्लोबल ऑयल क्राइसिस की जो लगातार गहराता जा रहा है। इसका सेंटर है होर्मुज की खाड़ी और इसका सीधा असर पड़ रहा है भारत की इकोनॉमी पर। लेकिन कैसे? और ये मामला इतना उलझा हुआ क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। ये बात कोई और नहीं बल्कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ कह रहे हैं। उनकी ये चेतावनी अपने आप में बता देती है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। मतलब समझिए, ये सिर्फ कोई लोकल झगड़ा नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी का संकट है, जिसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। तो ये सब हो कहाँ रहा है? चलिए आपको ले चलते हैं इस संकट के बिल्कुल सेंटर में। ये जगह है हॉर्मुज की खाड़ी, जिसे दुनिया की सबसे जरूरी ऑयल आर्टरी यानी तेल की धमनी भी कहा जाता है। देखिए, ये कोई थ्योरी नहीं है, कोई खतरा नहीं है जो आने वाला है। ये हो रहा है अभी। ईरान की नौसेना ने खुद ये वीडियो जारी किया है। इसमें उनके सैनिक एक जहाज़ पर चढ़कर उसे अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जहाज़ भारत के गुजरात मुंद्रा पोर्ट की तरफ आ रहा था। तो ये तस्वीरें साफ करती हैं कि मामला सिर्फ बातों से कहीं आगे निकल चुका है। तो ईरान ने, आप कह सकते हैं, अपनी शर्तें बिल्कुल साफ कर दी हैं। उनका कहना है कि अगर खाड़ी के देशों की जमीन से उन पर कोई भी हमला होता है तो वो उन देशों का तेल प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और वो ये भी साफ कर चुके हैं कि हॉर्मुज की खाड़ी के कोई विदेशी दखलंदाजी उन्हें मंजूर नहीं। और अपनी इन रेड लाइंस को वो सिर्फ बोल नहीं रहे, जहाज़ों को जब्त करके दिखा भी रहे हैं। और यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ समंदर में लड़ी जा रही जंग नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशन वॉर भी है। दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। ईरान कह रहा है कि उसके 34 जहाज अमेरिकी ब्लॉकेड को चकमा देकर निकल गए। वहीं अमेरिका का दावा है कि उन्होंने 29 ईरानी जहाज़ों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अब सच क्या है, ये इन दावों के बीच कहीं खो गया है। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी ग्लोबल कहानी का असर हमारे देश में, भारत में क्या हो रहा है। यहाँ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। इस पूरी बहस की शुरुआत होती है एक रिपोर्ट से। कोटेक जैसी एक बड़ी मानी हुई संस्था एक रिपोर्ट निकालती है। इसमें वो कहते हैं कि मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है और हो सकता है कि चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएं। बस इसी एक रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। यहाँ एक बहुत ही अजीब सिचुएशन बनी। जैसा कि आप देख सकते हैं, देश के लगभग सारे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल्स और अखबारों ने कोटक की ये रिपोर्ट छापी। लेकिन सरकार ने क्या किया? पेट्रोलियम मंत्रालय ने सिर्फ एक न्यूज़ ऐप इन शॉट्स का स्क्रीनशॉट उठाया और उस पर फेक न्यूज़ का ठप्पा लगा दिया। तो ये एक तरफ देश का पूरा बिजनेस मीडिया था और दूसरी तरफ सरकार का ऑफिशियल इनकार। तो सरकार का ऑफिशियल जवाब क्या था? उन्होंने साफ साफ कहा कि दाम बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है और इस तरह की खबरें सिर्फ लोगों में डर और बेचैनी फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं। चलिए अब इस पॉलिटिक्स और फेक न्यूज़ की बहस से आगे बढ़ते हैं और उन असली आंकड़ों को देखते हैं जो भारत की इकोनॉमी पर असर डाल रहे हैं। बस ये एक नंबर भारत की पूरी सिचुएशन को समझा देता है। 88%। जी हाँ, हमारी ज़रूरत का 88% कच्चा तेल बाहर से आता है। जाहिर है, जब आप किसी चीज़ के लिए इतने ज़्यादा निर्भर हों तो बाहर कुछ भी गड़बड़ होगी तो सबसे सीधी चोट आप पर ही पड़ेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी इमरजेंसी के लिए हमारी तैयारी कैसी है, तो ये चार्ट देखिए। ये वाकई में आंखें खोलने वाला है। एक तरफ है चीन, जिसके पास करीब 1400 करोड़ बैरल का इमरजेंसी ऑयल रिजर्व है, और दूसरी तरफ है भारत, जिसके पास सिर्फ 2 करोड़ बैरल है। ये फर्क दिखाता है कि अगर ये संकट लंबा खिंच गया तो हम कितनी मुश्किल में पड़ सकते हैं। और ये बातें सिर्फ कोई बाहरी एक्सपर्ट्स नहीं कह रहे। हमारे देश का अपना सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, खुद ये चेतावनी दे रहा है। उनके मुताबिक इस संकट का असर चारों तरफ से हो रहा है। हमारा एक्सपोर्ट धीमा हो गया है। खाड़ी देशों में काम करने वाले करीब 1 करोड़ भारतीय जो पैसा घर भेजते हैं, वो कम हो रहा है। ईंधन और खाद की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ रही है और इन सब का नतीजा हमारी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी घटा दिया गया है। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। जेट फ्यूल यानी हवाई जहाज का तेल लगभग 2 गुना महंगा हो गया है। इसका असर ये हुआ कि जर्मनी की बड़ी एयरलाइन लुफ्तांसा को यूरोप में अपनी 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। 20,000। ये दिखाता है कि संकट का असर ग्लोबल ट्रैवल और बिजनेस पर कितना गहरा है। और हम सब पर इसका क्या असर हो रहा है, ये देखिए। सिर्फ एक साल में लंदन से मेलबर्न का टिकट 76% महंगा हो गया। हांगकांग से लंदन जाना 72% महंगा हो गया। मतलब अब विदेश आना जाना बहुत बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है। और मामला सिर्फ घूमने फिरने या हवाई जहाज तक नहीं है। इसका असर हमारे खेती पर, हमारे खाने पर पड़ रहा है।
यूरिया, जो खेती के लिए बहुत ज़रूरी खाद है, उसे अब हम दोगुनी कीमत पर इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये सिर्फ 2 महीने में हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि किसानों की लागत बढ़ेगी और आखिर में हम सबके खाने की थाली भी महंगी होगी। अब तेल की बात तो हो गई, पर एक और खतरा है जो शायद इससे भी बड़ा है। एक ऐसा खतरा जिसके बारे में ज्यादा लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो शायद तेल के संकट से भी ज्यादा तबाही ला सकता है। हम में से ज्यादातर लोगों को शायद ये पता भी ना हो, लेकिन हम जो भी इंटरनेट चलाते हैं, जो भी वीडियोस देखते हैं, जो भी बातें करते हैं, उसका 99% डेटा इन्हीं केबल से होकर गुजरता है जो समंदर के नीचे बिछी हैं। और मजे की बात, हॉर्मुज़ की खाड़ी जैसे तेल के जहाज़ों के लिए एक चोक पॉइंट है, वैसे ही इन इंटरनेट केबल्स के लिए भी है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ईरान की अपनी सरकारी न्यूज़ एजेंसी इस पर रिपोर्ट छाप रही है। वो खुद दुनिया को बता रही है कि यूएई, कतर, बहरीन और सऊदी अरब जैसे देश इन केबल्स पर कितने ज़्यादा निर्भर हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक तरह की छुपी हुई धमकी हो सकती है, एक इशारा कि अगर बात बिगड़ी तो ईरान तेल के अलावा एक और चीज़ पर निशाना साध सकता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये संकट जो तेल के टैंकरों से शुरू हुआ, फिर खबरों और दावों की जंग बना, क्या अब वो एक ऐसे मोर्चे पर जा रहा है जो हमें दिखाई भी नहीं देता? एक ऐसी जंग जो हमारी डिजिटल दुनिया की लाइफलाइन पर लड़ी जाएगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।